लोगों की मौत हो जाए और फिर कोई जिम्मेदार मंत्री से सवाल पूछे कि साहब पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। 10 बच्चे मरे और जवाब निकल कर आए कि फोकट प्रश्न मत पूछो। क्या 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 घंटा हो गया? तो यहाँ पर घंटा कोई शब्द नहीं रहता, वो सत्ता का घमंड हो जाता है। वो घमंड जो खुलकर कहता है कि इस देश में आम आदमी की जान की कीमत नेताओं के लिए घंटा ही है, उन्हें घंटा फर्क पड़ता है। क्या 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 घंटा हो गया? और ये घंटा सत्ता का वो घमंड है जो अब छिपाया भी नहीं जा रहा। ये वो लहजा है जो बिना झिझक के खुलकर कहा जा रहा है कि सुनो, भाड़ में जाओ तुम, हमको घंटा फर्क पड़ता है। पहला मौका नहीं है जहां पर कैलाश विजयवर्गीय जी ने की जिम्मेदारी लेने की जगह पर घंटा कर दिया। पहले भी करते आए। आप याद कीजिए, अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलियन महिला खिलाड़ियों के साथ छिड़खानी हुई। कायदे से जिम्मेदारी बनती थी सरकार की कि उस पर एक्शन होता, लेकिन जिम्मेदारी लेने की जगह जनाब का बयान आता है कि बाहर क्यों निकली थी। खिलाड़ी बहुत लोकप्रिय होते हैं, इसलिए वो भी ध्यान रखें जब भी कभी घूमने जाएं। बिना प्रशासन को बताए बाहर जाओगी तो यही सब होगा ना। और आदमी सकपका गया कि भाई साहब ये क्या मानसिकता है। मतलब ये तो वही वाला मीम हो गया कि कातिल तो कत्ल करेगा ही तुम्हारा, तुम्हारी जिम्मेदारी अपनी बॉडी ख्याल रखो। और ये पहला नहीं है। आप याद कीजिए, वेस्ट बंगाल में जब पोस्ट पोल रेप और हत्याओं की घटना सामने आ रही थी तो उसमें भी जनाब ने स्टेटमेंट दिया था कि भैया आजादी की लड़ाई हुई थी, वहां पर भी तो लोगों ने कुर्बानियां दी थी, यहां पर भी देना पड़ेगा, बंगाल के लिए देना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि बेशर्मी का एक पैटर्न है जहां पर हर बार पीड़ित की ताकत बनने के बजाय उसका उपहास उड़ाया जाता है, उसके जख्मों को और खुरेदा जाता है। और इस बार भी यही हुआ। इसलिए आज बात सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय एक मंत्री की बदजुबानी की नहीं है, आज बात घंटे वाली नेताओं की इस मानसिकता की है जो सत्ता के अहंकार में बजाया जा रहा है। लेकिन हुक्मरान शायद ये भूल जाते हैं कि जब जनता के सब्र का बांध टूटता है तो वही घंटा सत्ता की विदाई की घंटी बज जाता है। टिंग टोंग।